देखिए पत्रकार मित्रों, मैं आपको ये साफ बता दूं कि आज जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने बजट सेशन शुरू किया है और जो उसमें जो उन्होंने भाषण किया है, उससे जम्मू कश्मीर की आवाम को, नौजवानों को बहुत निराशा हुई है, डिसअपॉइंटमेंट। उन्होंने अब ये तो आप भूल जाए, कश्मीर के तमाम नेता भूल जाए और तमाम पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाए कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को रियासत नहीं देगी। आप कहेंगे कि क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भाषण में वो चीजें होती हैं जो मोदी सरकार ने लागू करनी होती हैं और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के भाषण में वो चीजें बोली जाती हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने लागू करनी होती है। क्या आपको पत्रकार मित्रों कहीं ये नजर आया कि रियासत के दर्जे की वापसी जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने ये वादा किया था पार्लियामेंट और असेंबली के चुनावों में कि रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा? क्या भाषण में, 1 घंटे का भाषण, बोरिंग भाषण में क्या आपको जम्मू कश्मीर की कोई बात नजर आई? हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के और असेंबली के चुनावों में बढ़ चढ़ करके वोटिंग हुई है। अरे बढ़ चढ़ के वोटिंग हमने इसलिए की कि रियासत का दर्जा वापिस आए। 5 अगस्त 2019 के फैसले हमें मंजूर नहीं है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल और डोगरा रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाना हमको मंजूर नहीं है। और ये कह रहे हैं कि भारी वोटिंग टर्नओवर होके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है कि अच्छी सरकार बन गई है। किस सरकार की आप बात कर रहे हैं? ये सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में। ये तो एक मैं कहूंगा कि सास बहू का ड्रामा जो है, वो नाटक, उस तरीके की सरकार चल रही है। सास बहू की तरह ये सरकार चल रही है। ड्यूल पावर सिस्टम है और एक राजभवन से सरकार चल रही है, एक सिविल सेक्रेटरीट से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सरकार चला रहा है और सास बहू की तरह ये नाटक ड्रामे की तरह ये सरकार चल रही है। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा। और मैं आज उन तमाम नेताओं को जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद मिशन स्टेटहुड का साथ नहीं दिया और बात नहीं मानी, आज उनको मैं बता देता हूं, तमाम सियासी नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद, सज्जाद लोन, जो ये कह रहे थे कि वो कल के भाषण में ये लोग दावे कर रहे थे कि रियासत बजट सेशन में आ जाएगी। अरे बजट सेशन तो क्या, मुझे लगता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी वो कभी रियासत नहीं देगी। और अगर रियासत का दर्जा कोई वापस लेके आएगा तो वो जम्मू का डोगरा बेटा अगर राज्यसभा के चुनावों में अलायंस सरकार भेजती है, जिसने 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की जंग लड़ी हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डोगरे जो खुद को कहते हैं 28 MLAs और 2 मेंबर पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर साहब से चिपक के बैठे होते हैं, क्या अभी कभी मेरे पत्रकार मित्रों आप बताएं, क्या उन्होंने रियासत के दर्जे की वापसी, डोगरा महाराजा की रियासत की वापसी, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत की वापसी, या फिर उनका स्टेट सब्जेक्ट, या फिर उनकी शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का सेशन इल्हाक विलय भारत के साथ करके गए हैं, ये कभी 28 डोगरा MLAs ने मांग करी? क्या हमारे पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, क्या हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1 नेशन 1 टैक्स की बात करी? तो बताइए, हम अगर 1 नेशन 1 टैक्स है तो पेट्रोल, डीजल, LPG और बढ़ती हुई महंगाई को काबू क्यों नहीं हो रहा है? उसे GST के दायरे में क्यों नहीं लाया? हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार देने के लिए क्यों कोई बात नहीं की जा रही है? और हमारे दरबार में पावर प्रोजेक्ट्स, हमारा पानी तक हमको बेचा जा रहा है। हमारा जेहलम, चिनाब, तभी का पानी मीटर लगा करके भारतीय जनता पार्टी बेच रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर्स और प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के मीटर और स्मार्ट मीटर लगाने की बात की है, जबकि अलायंस की सरकार मिशन स्टेटहुड ने 200 यूनिट बिजली फ्री, डबल राशन और 12 गैस के सिलेंडर की मांग की है। तो ये मैं कहूंगा ये भूल जाए तमाम ये सास बहू का नाटक जो जम्मू कश्मीर में LG साहब सरकार चला रहे हैं, ये भूल जाए। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने भाषण में कोई रियासत के दर्जे की वापसी का ऐलान नहीं किया है।